का समय था। सब पंछी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। किसी भी पंछी को ये खबर तक नहीं थी कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। आसमान पर घने बादल आ गए थे और जोर से बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। किसी भी पंछी ने इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी थी। वो चिड़िया तो इतनी तेज बारिश देखकर डर ही जाती है। गुड़िया बेटी इधर आओ, जल्दी देखो कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में बाढ़ आने वाली है। मैंने तो आज तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? हमारा घर तो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। बेटी, मैंने आज तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। चिड़िया और उसकी बच्ची ऐसी बातें कर ही रही थी कि उनका घर तो जोर जोर से हिलने लग जाता है और फिर अचानक से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया और चिड़िया की बच्ची तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मेरी बच्ची, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई ना? मेरी प्यारी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम डरना मत बेटा, कुछ नहीं होगा। ऐसे हालात में हार नहीं मानते, इस हालात में डटकर सामना करते हैं। तुम डरना मत मेरी बच्ची। वो दोनों माँ बेटी अपने टूटे हुए घर के ऊपर बैठकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर उस चिड़िया की दोस्त आ जाती है। चिड़िया बहन, आपका भी घर टूट गया है? मेरा घर तो पहले ही टूट गया। मेरा घर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था चिड़िया बहन। क्या आपका भी घर टूट गया? किसी का भी घर नहीं बचा। इस बारिश ने तो सबके घर तोड़ दिए हैं। चलो चिड़िया बहन, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरा तो घर ही टूट गया है। मैंने तो कितने प्यार से बनाया था, अब मैं क्या करूँगी? चिड़िया बहन, घर तो सबके टूट गए हैं। आप ऐसे रोइए मत, कोई बात नहीं, हम सब साथ में हैं। हम इस मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। आज की रात हम यहीं पर गुजार लेते हैं और फिर हम कल सुबह ही देखेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम रात यहीं गुजार लेते हैं। और फिर काफी समय के बाद बारिश भी रुक जाती है। दोस्तों, बारिश के बाद तो हमारे जंगल का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया है। अब तो यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चिड़िया बहन, चलो हम पहाड़ों वाले जंगल में जाते हैं। हाँ हाँ, हम वही चलते हैं। उस जंगल में तो भोजन की भी कमी नहीं होगी। उस जंगल में तो बहारों का मौसम चल रहा है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यहाँ पर घर बनाने से बेहतर है कि हम कहीं और जंगल में चले जाएं। फिर वो सभी पंछी दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उस चिड़िया की बेटी तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। उसे उड़ना तो आता था, लेकिन उससे ज्यादा उड़ा नहीं गया। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, उड़ा नहीं जा रहा। फिर वो चिड़िया अपनी बच्ची को अपने ऊपर बिठा लेती है और वो फिर से उड़ते हैं। वो लोग ऐसे ही उड़ते रहते हैं। सफर तो अभी बाकी था, रात भी होने वाली थी और वो सब पंछी थक भी गए थे। अच्छी बड़ी जिंदगी गुजार रहे थे, पता नहीं ऐसी मुसीबतें कहाँ से आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, इस वक्त हम पर बुरा समय है, हमारा समय अच्छा भी हो जाएगा। मम्मा मम्मा, मेरे पंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जैसे ही वो चिड़िया अपनी बच्ची को पंख लगाती है, उसका शरीर तो बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ था। हे भगवान, मेरी बच्ची का तो शरीर कितना ज्यादा गर्म हो गया है। इसे तो बहुत ही तेज बुखार। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब साथ में हैं। मैं और चिड़िया जाते हैं और किसी की मदद लेते हैं। चिड़िया बहन, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अभी आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, हम अभी आते हैं, तुम चिंता मत करो। हाँ दोस्तों, जल्दी आना। फिर वो दोनों किसी की मदद लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं। उन्हें तो अभी तक कोई घर नहीं दिखा था। फिर आगे जाकर उन्हें एक घर दिखता है।
वो उस घर के पास चले जाते हैं। क्या इस घर में कोई है? हमारी मदद करो। उस घर से एक बूढ़ी कौवी निकलती है। क्या हुआ बच्चों, इतना परेशान क्यों हो तुम? माँ जी, हमारे घर बारिश से टूट गए हैं, रात भी होने वाली है। हमारे साथ जो चिड़िया है उसकी बच्ची बहुत ही ज्यादा बीमार है और रात भी होने वाली है। आसमान पर बहुत बादल छाए हुए हैं। आप हमारी मदद करो माँ। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम लोग अपने सभी दोस्तों को ले आओ अंदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चों तुम अंदर आ जाओ, जाओ कबूतर तुम उनको ले आओ। फिर कबूतर अपने सभी दोस्तों को लेकर उस बूढ़ी कौवी के घर पे आ जाते हैं। वो सब आराम से बैठे थे। आप सबका मेरे घर में स्वागत है। माँ जी, मेरी बच्ची को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है। उसका शरीर तो चल रहा है। तुम चिंता मत करो बच्ची, मैं अभी इस बच्चे को दबा देती हूँ। फिर वो बूढ़ी कौवी चिड़िया की बच्ची को दवा दे देती है। अजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सबकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैंने भी बहुत दुख देखे हैं बेटा। वैसे माँ जी, आप यहाँ पर अकेली ही रहती हो? आपका कोई परिवार नहीं है? ऐसा सुनकर तो वो बूढ़ी कौवी रोने ही लग जाती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप रोने क्यों लगी? मेरा भी बेटा एक बेटा था, वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सब उस बूढ़ी कौवी की ये सारी बातें सुनकर तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सब फिर ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी इस जंगल में गुजरते हुए बच्चों मुझे जरूर मिलकर जाना। हाँ हाँ माँ जी, हमको आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ माँ जी, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे उस बूढ़ी कौवी से मिलते हैं और वहाँ से अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। बूढ़ी कौवी ने उन्हें जो प्यार दिया था वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और फिर वो जल्दी पहाड़ों वाले जंगल में भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तो पहाड़ चल रही थी। ना चिड़िया पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर चिड़िया थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो किसी भी पंछी से ढंग से बात नहीं करती थी। मैं कितनी सुंदर हूँ, शायद ही उस पूरे जंगल में कोई मुझ जैसा इतना सुंदर होगा। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ये सुंदरता लंबे समय तक नहीं होती बेटा। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि दूसरे पंछी हम पर गर्व करे। सुंदरता और सभी से अलग रहना ये हमें कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। अरे ओ कबूतर के बच्चे, ये दाना मेरा है, मैं इसे खाऊंगी। चिड़िया बहन, ये मैंने ढूंढा है, तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। मुझे भूख लग रही है, इसलिए इसे मैं ही खाऊंगी। ये मेरे पास सिर्फ एक ही है और इसको मैंने ढूंढा है, तो ये मेरा हुआ और मैं ही इसको खाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम लड़ना चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरे पंख देखो कितने ज्यादा सुंदर है। तुमने कभी खुद को देखा है? देखो तो कितने बदसूरत हो तुम। मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ तुमसे, इसलिए ये दाना मेरा हुआ। मैं खाऊंगी इसे। इस जंगल की सभी चीजों पर मेरा हक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ। कबूतर ने पास बैठे हुए तोते को बुला लिया। तोते दादा, ये चिड़िया बोल रही है मैं ज्यादा सुंदर हूँ, तो इसको मैं ही खाऊंगी। वो तोता उस चिड़िया को समझाने की कोशिश करता है। चिड़िया बेटे, ये तुम गलत कर रही हो। ये दाना कबूतर ने ढूंढा है, इसलिए ये दाना कबूतर ही खाएगा। हाँ, हम मानते हैं कि तुम सुंदर हो, इसका मतलब ये थोड़ी है सब चीजों में तुम्हारा ही हक होएगा। मुझे सब पता है कि आप सब मेरी सुंदरता से चलते हो। ऐसा कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वो चिड़िया ऐसे ही कौवे के बच्चे के साथ करती है। वो उसका दाना छीन कर खा जाती है, वो भी ये कहकर कि वो उससे ज्यादा सुंदर है। कौवे का बच्चा रोता रोता अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है,
मम्मा मम्मा, उस चिड़िया ने मेरा भोजन छीन कर खा लिया है। ओ जी, सुनते हो क्या? ये चिड़िया की बच्ची हमारे बच्चे से भी खाना छीन कर खा रही है और वो चिड़िया तुम्हारे बच्चे को मार कर भी गई है। यूं तो बहुत बोलते रहते हो, अब इस चिड़िया का भी कुछ करो तुम। तो कौवा सोचों में डूब जाता है। उस कौवे ने सोच लिया था कि उसने उस चिड़िया के बच्चे से बदला जरूर लेना है। बेटी, हमारा परिवार कौवों से बहुत कमजोर है। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? मम्मा, सब झूठ बोलते हैं, सब मेरी सुंदरता से चलते हैं। सुंदरता सुंदरता, तुम्हें तो और कोई बात आती नहीं है इसके अलावा। उधर वो कौवा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो तो बस अपने बच्चे की मार का बदला लेना चाहता था। उसने तो जाल बिछा भी दिया था। अब ये दाने मेरे किस काम के? ये तो कोई सुंदर सी चिड़िया खाएगी। मैं तो दिखने में कितना बदसूरत हूँ। इन दानों में तो किसी सुंदर सी चिड़िया का ही हक है। कौवे अंकल, आप मुझे बताओ कि मैं दिखने में कैसी हूँ? आपके बेटे ने भी तो आपको बताया ही होगा कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अरे बाप रे, तुम तो इतनी सुंदर हो। मेरे बेटे ने जैसा बोला था उससे भी ज्यादा सुंदर हो। इन दानों को तो तुम्हें ही खाना चाहिए। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है सुंदर कहने से। इस जंगल की हर चीज में तुम्हारा ही हक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुंदर चिड़िया, तुम दाना खाओ खाओ। मुझे पता ही था कि इस जंगल में कोई ना कोई तो ऐसा समझदार जरूर होगा जो मेरी सुंदरता की तारीफ करेगा। आप बहुत अच्छे हैं कौवे अंकल, आपने सच्चे हीरे की परख कर ली है। ऐसा कहकर वो चिड़िया झट से वो दाने खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। हा हा हा, अब मजा आएगा। अब इन्हें पता चलेगा इनका किससे पाला पड़ा है। वो चिड़िया सीधा अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। देखा मम्मा, अब तो आप भी जान गई ना कि पक्षी अब मेरी भी पहचान करने लग गए हैं। उन्हें पता लग गया है कि मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं जान भी गई और पहचान भी गई हूँ। तुम जानती नहीं हो उन कौवों को। वो कौवे बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तो ठीक है बेटी, तुमने तो दाने खा लिए हैं। मैं अपने लिए जंगल में जाकर भोजन ढूंढ लाती हूँ। ठीक है मम्मा, बस कुछ ही दिन और है, फिर तो सब घर पर आकर हमें भोजन देकर जाया करेंगे और लोग मेरी सुंदरता देखेंगे। इतना कहकर मीना चिड़िया की माँ चली जाती है। अरे, ये पंख कहाँ से आया? ये तो दिखने में बिल्कुल ही मेरे पंख जैसा लग रहा है। फिर वो चिड़िया थोड़े समय के लिए सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसके तो पूरे घोंसले में पंख ही पंख पड़े थे। तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये क्या? ये तो दिखने में मेरे ही पंख लग रहे हैं। अरे, ये कैसे उतर गए सब? वो जल्द ही नदी पर पहुंच जाती है खुद को देखने के लिए। जैसे ही मीनू खुद को नदी में देखती है, वो तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो तो खुद को ऐसे देखकर डर ही जाती है। उसके तो सारे के सारे पंख ही झड़ जाते हैं। कौवे ने उसे जो दाने खिलाए थे उसमें तो पंख झड़ने वाली दवा मिला रखी थी। वो दाना खाने से उस चिड़िया के सारे पंख ही झड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर तोता और कबूतर आ जाते हैं। वो चिड़िया उन्हें देखकर छुप जाती है। घर आओ, हमने तुम्हें देख लिया है। अब छुपने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे सारे पंख कहाँ चले गए? अब लग रही हो ना सबसे सुंदर। तोता और कबूतर दोनों मिलकर ऐसा उस चिड़िया का बहुत मजाक बनाते हैं। वो चिड़िया उन्हें कुछ कहे बगैर ही अपने घर चली जाती है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख कहाँ चले गए? फिर वो चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैंने बोला था ना उस कौओं से शरारत मत करो, लेकिन तुम कहाँ मेरी सुनती हो। भुगतो अपने किए की सजा। वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बैठ जाती है। अम्मा, तो क्या अब मैं जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहूंगी? मेरे पंख दोबारा नहीं आएंगे क्या? सुबह जाएंगे उन कौओं के पास, शायद तुम्हारे पे दया आ जाए उनको। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें कुछ तो समझ आएगा अब।
फिर अगले दिन मीना चिड़िया की माँ उसे कौओं के घर की तरफ लेकर जाती है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी जंगल में निकलने के लिए। रास्ते में तो बहुत सारे पंछी थे, वो तो उस चिड़िया का खूब मजाक बना रहे थे। फिर वो कौओं के घर में भी पहुंच जाते हैं। कौए का बच्चा उस चिड़िया का खूब मजाक बनाता है। अरे देखो, ये तो वही चिड़िया है जिसने मेरा भोजन छीन कर खाया था। की है, इससे गलती होगी, इससे माफ कर दो। आप इसे माफ कर दो, आगे से ये कुछ भी नहीं करेगी। चिड़िया और उसकी बच्ची उन कौओं से माफी मांगती है। अगर है कोई हल तो बता दे इन्हें। अब छोड़ो भी गुस्सा, इन्हें माफ कर दो। अब देख लिया ना, अब और किसी पंछी को तंग किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। मीना उन कौओं से माफी मांगती है। अगर तुम्हें अकल आ ही गई है तो ये लो दवा। फिर वो दोनों माँ बेटी कौओं का धन्यवाद करती हैं और अपने घर वापस चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।